अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। लॉ एंड द लायर वीडियोस के सिलसिले में आज की वीडियो लेकर हाजिर हूं। ये वीडियोस का सिलसिला बेसिकली हमने लीगल अवेयरनेस की खातिर शुरू किया हुआ है। इस माशरे, इस मुल्क का शहरी होने के नाते और फिर वकील होने के नाते मैंने ये चीज़ शिद्दत से महसूस की कि हमारे मुल्क के मसाइल के बढ़ने की वजूहात में से एक वजह लीगल अवेयरनेस या अवेयरनेस चाहे किसी भी हवाले से हो, उसकी कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए और अपने हिस्से का रोल प्ले करने के लिए ये सिलसिला मैंने शुरू किया है। आज की वीडियो में हम जिस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे वो भी बहुत ही अहम मौजू है, वो है बेल। जब किसी बंदे के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए या उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल क्या है, बेल कितनी किस्म की है, कौन सा कानून है जिसके तहत बेल दी जाती है और कब मुल्ज़म बेल बतौर हक राइट क्लेम करता है कोर्ट से या और कब कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल करते हुए बेल ग्रांट करती है। लेकिन मौजू पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, ये कार्य है अवेयरनेस देना, अवेयरनेस फैलाना, तो आप भी इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। करना आपने ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो सके और हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आप बेल के मुतालिक जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो पूरी देखिएगा। दोस्तों, बेल ओल्ड फ्रेंच ज़बान के लफ्ज़ बेलर से निकला है जिसके मानी है हवाले करना या सुपुर्द करना। अब बेल के मानी इस लिहाज से है कस्टडी देना, पुलिस की कस्टडी से निकाल के किसी मुल्ज़म को किसी प्राइवेट पर्सन के सुपुर्द करना कुछ कंडीशंस के तहत। वो प्राइवेट पर्सन जिसके सुपुर्द किया जाता है बंदा, वो ज़मानत देता है इस बात की और कहलाता है श्योरिटी। ज़मानत इस बात की देता है वो कि जब कभी जहाँ जिस मौके पे ये बंदा, ये मुल्ज़म दोबारा चाहिए होगा अदालत को, तो ये ज़ामन उस बंदे को पेश करने का पाबंद होगा। इस तरह अदालत एक बंदे को पुलिस की तहवील से या स्टेट एजेंसीज की तहवील से लेकर एक प्राइवेट शहरी या प्राइवेट पर्सन ये श्योरिटी के सुपुर्द करती है। अब बेल कितनी किस्म की होती है? बेल बेसिकली 3 किस्म की है। एक है प्री अरेस्ट बेल, एक बेल आफ्टर अरेस्ट और तीसरी प्रोटेक्टिव बेल। प्री अरेस्ट बेल अबूरी ज़मानत, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, अबूरी ज़मानत के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब किसी बंदे के खिलाफ कोई एफआईआर कटती है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये, या तो वो गिरफ्तारी दे दे, या अगर उस बंदे को लगता है कि उसके खिलाफ कटने वाली एफआईआर मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए गलत तरीके से दर्ज कराई गई है, उसे तंग करने के लिए, हरासा करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो फिर उस बंदे के पास ऑप्शन होता है कि वो जाए और जाकर अपने लिए ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर करे सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत। अब सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत ये जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर करेगा, ये दायर की जा सकती है कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर बाज़ ख़ास हालात वाक़ियात में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में। हाई कोर्ट भी इस बेल पिटीशन को एंटरटेन करती है। हाई कोर्ट के पास भी इख्तियार होता है वो इस ज़मानत को सुने। अब प्री अरेस्ट बेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। इसको देते हुए फिर अदालत देखती है कि आया जो बंदा ज़मानत के लिए आया है या जिस बंदे की दरख्वास्त आई है ज़मानत के लिए, क्या उसके खिलाफ कटी गई एफआईआर बदनीति पर मबनी है या सियासी मकासद के हुसूल के लिए एफआईआर काटी गई है, या और हालात वाक़ियात अदालत को नज़र आए उस एफआईआर की कहानी में, या उस वक्त तक की जो भी तफ्तीश हो सकी है उससे कि प्रोसिक्यूशन
कंप्लेनेंट यानी जिस बंदे ने एफआईआर दर्ज कराई है, मुद्दई मुकदमा गलत मकासद हासिल करने के लिए अपने इस बंदे को, बेगुनाह बंदे को एक एफआईआर में नॉमिनेट करवाए हुए है, या इस बंदे को उस एफआईआर में ये रिस्वा कराना चाहता है। तो अगर इस तरह के हालात होंगे तो पहले तो बेल बिफोर अरेस्ट आने पे अदालत शोटी का आर्डर करके उसे बेल दे देती है, वो तफ्तीश में भी जाके शामिल हो जाता है, उसे कोर्ट कहती है कि जाए, और बाद में फिर दूसरी पार्टी यानी मुद्दई मुकदमा को सुनने के बाद, नोटिस होने के बाद, फिर अदालत या तो अगर इस बात को समझ जाए कि जी एफआईआर में कुछ ऐसे हकाइक हैं जो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एफआईआर गलत तरीके से काटी गई है, या हरासन करने के लिए, परेशान करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, अल्टीरियर मोटिव्स के हुसूल के लिए, मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए मुद्दई मुकदमा और पुलिस की मिली भगत से कार्रवाई की गई है, तो फिर अदालत अमूमन ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर कर लेती है। अब दूसरी ज़मानत या बेल आफ्टर अरेस्ट है। बेल आफ्टर अरेस्ट को जो सेक्शन डील करती है ये दो हैं, एक सेक्शन 496 CRPC और सेक्शन 497 CRPC। सेक्शन 496 CRPC बेलेबल ऑफेंसेस में डील करती है ज़मानत को। अगर किसी बेलेबल ऑफेंस में किसी बंदे के खिलाफ कोई एफआईआर करती है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो वो बंदा जब अदालत में पेश होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट उस बंदे को ज़मानत पे रिहा कर देता है, मुचलके लेकर, शोटीज लेकर। और जब किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार करती है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन होता है या तो उस बंदे को जुडिशियल कर ले या पुलिस को फर्दर रिमांड पे दे दे। और जब रिमांड ख़त्म हो जाता है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेती है, या मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि पुलिस को फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है ये बंदा, तो मजिस्ट्रेट उस बंदे को बेल दे सकता है या उसे जुडिशियल करता है। फिर उसके बाद उसकी तरफ से बेल पिटिशन फाइल होती है सेक्शन 497 CRPC की सब सेक्शन 1 के तहत। यहाँ पे अगर किसी बंदे के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं या जो दफ़ात लगी हैं, जो सेक्शंस लगाई गई हैं, वो बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, लेकिन उनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा नहीं है, डेथ पेनल्टी नहीं है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको बेल एज ए राइट दे देती है सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 के तहत। और हाँ, अगर कोई बंदा 16 साल की उम्र से कम है उसकी उम्र, या वो 16 साल से ज़्यादा उम्र का है लेकिन वो बीमार है, लागर है, लाचार है, या इस बात का अंदेशा है, खदशा है कि अगर उसे पुलिस की कस्टडी में या जेल में मज़ीद रखा गया ज़्यादा देर तक तो उसकी जान से जाने का ख़तरा है, या उसकी जान को, उसकी ज़िंदगी को ज़्यादा ख़तरात लाहक हो सकते हो, तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट उस बंदे को बेल पे रिहा कर देती है सेक्शन 497 की सब सेक्शन 1 के तहत। और अगर कोई औरत जिसने कोई बेलेबल ऑफेंस, जिससे नॉन बेलेबल ऑफेंस सरजद हुआ हो और उसकी सज़ा अगर डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज़्यादा ना हो, तो उस औरत को भी कोर्ट रिहा कर देती है ज़मानत में इस सेक्शन के तहत। हाँ, अगर किसी औरत ने कोई दहशतगर्दी का ऑफेंस उससे सरजद हुआ या उसने करप्शन की है, तो फिर ऐसी सूरत में उसको सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 के तहत बेल कोर्ट नहीं देगी। सेक्शन 497 की सब सेक्शन 2 डील करती है ऐसे जराइम में बेल से जिनकी सज़ा 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी होती है, 10 साल से ज़ायद सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी। तो अगर किसी बंदे पर ऐसे इल्ज़ामात हैं एफआईआर में, ये सेक्शंस, ऐसी सेक्शंस लगाई गई हैं जिनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी की ज़रूरत बनती है, तो फिर कोर्ट देखेगी कि आया इस बंदे के केस में
कोई कमज़ोरी है या ये केस इस्टेब्लिश हो चुका है या इस केस में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इस केस में मज़ीद जुर्म साबित होने के लिए मज़ीद हक़ाइक़ की ज़रूरत है, ये केस मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी एंड प्रोब है, तो इस बेस पे भी अदालत सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 के तहत बेल ग्रांट कर देती है एक्यूज्ड को अक्सर। अब तीसरी किस्म ज़मानत की प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल वो बेल है, वो ज़मानत है जिसे हिफाजती ज़मानत भी कहा जाता है। अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ करें FIR कट गई इस्लामाबाद में और वो बंदा रह रहा है इस वक्त पेशावर में, अब पेशावर हाई कोर्ट के अंडर आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, या फ़र्ज़ करें कोई बंदा लाहौर में रह रहा है और उसके ख़िलाफ़ पेशावर में FIR कट जाती है, तो ये बंदा अगर पेशावर जाता है तो रास्ते पे इसकी गिरफ़्तार होने का खदशा है, पुलिस इसे गिरफ़्तार कर सकती है। तो ऐसी सूरत में ये बंदा हिफाजती ज़मानत के लिए, प्रोटेक्टिव बेल के लिए उस जगह, उस हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो रह रहा है, यहाँ ज़मानत अप्लाई करेगा। ये हाई कोर्ट उस बंदे को जितना टाइम भी पॉसिबल हो उसके आने जाने के हिसाब से और दीगर मामलात को देखते हुए उसे देगी हफ्ता 2 हफ्ते, जितना भी पॉसिबल हो सके हालात वाक़ियात के मुताबिक, कि इतने टाइम तक की ज़मानत आपको दी जाती है और आप जाएं और जाकर अपने प्रॉपर स्टेशन पर, जहां उस थाने में या उस अदालत में जाकर पेश हों जिसकी हुदूद में आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। तो ये होती है प्रोटेक्टिव बेल। और फिर वो बंदा वहाँ से आकर अपनी जिस अदालत की हुदूद में उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है वहाँ जाकर या तो प्री अरेस्ट बेल दायर कर लेता है या फिर जाकर तफ्तीश में पुलिस के पास शामिल हो जाता है, अपना बयान कलमबंद करवाता है। तो ये आज की वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिखें, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें।